अगर तुम्हारे पास ढंग के नोट्स नहीं है तुम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाओगे। वीडियो में अगर आपने मुझे कमेंट में लिख दिया जब ये खत्म होगी कि भैया मुझे मजा नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना। 4 से 5,000 कॉन्सेप्ट्स बिना नोट्स के कैसे रिवाइज करेगा, कैसे याद रखेगा। डोंट मेक नोट्स किसके लिए है? टेक्स वाइल मेकिंग नोट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एज अ जेई एस्पिरेंट नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस लेक्चर के छोटे से पार्ट से। तुम्हारे आईआईटीएन बनने के सपने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू मेक नोट्स। मार्केट में बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं नोट्स में ही बनाओ, कुछ बोलते हैं कि नोट्स ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। बट मेरी बात मानो, नोट्स सबसे ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास ढंग के नोट्स नहीं है तुम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाओगे। कौन सा बंदा बिना नोट्स के आईआईटी क्रैक कर पाएगा जिसके आज के टाइम पे मॉक टेस्ट में 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 300 से, या फिर अगर आप क्लास 10 से जस्ट इधर आए हो, आपने बहुत सारे ओलंपियाड्स दे रखे हैं एंड आप सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक, मैंने किसी आईआईटीएन से नहीं सुना कि मैंने आज तक नोट नहीं बनाए, मैंने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, नोट्स को रिवाइज नहीं किया और मैं आईआईटीएन बन गया। आईआईटीएन तो छोड़ो, मैं गारंटी देता हूँ अपनी आईआईटी की डिग्री की कि एनआईटीएन भी नहीं बन पाओगे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 9 है हमारी सीरीज का, जहाँ पे हम सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को एक कोर्स की तरह डील कर रहे हैं। ये एक कॉमन लेक्चर होने वाला है हर बच्चे के लिए जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। चाहे आप जेईई 2028 के लिए एस्पायर कर रहे हो, 27 के लिए कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपको कवर करना है। और ये पूरी एक मास्टर क्लास होगी कि तुम्हारे को नोट्स कैसे बनाने चाहिए। इस वीडियो में अगर आपने मुझे कमेंट में लिख दिया जब ये खत्म होगी कि भैया मुझे मज़ा नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना, या फिर जो करना है वो कर देना, कभी वीडियो मत देखना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नोट्स के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। सारे मैथ्स, सारे फैक्ट्स, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, सब कुछ कवर करने वाले हैं। और इसका पार्ट 2 भी आएगा चैनल पे जो होगा टाइप्स ऑफ नोट्स। वहाँ पे हम कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, मिस्टेक नोट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बट अभी नोट्स पे पूरा फोकस करेंगे। अगर आपको रियलाइजेशन है तो एंड तक जरूर देखना। अगर आईआईटीएन बनना चाहते हो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हमारे नोट्स होने चाहिए। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके लगभग ना, अगर एनसीईआरटी बेसिस पे देखा जाए तो 75 चैप्टर्स होते हैं जेईई के सिलेबस में। ओवरऑल जैसा कोचिंग्स पढ़ाती है लगभग 90 चैप्टर होते हैं। 90 चैप्टर में आप मान के चलो कुछ नहीं तो हर चैप्टर में ना लगभग 50 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो याद करने होते हैं। 9 5 जा 45, 4.5 से 5,000 कॉन्सेप्ट्स बिना नोट्स के कैसे रिवाइज करेगा, कैसे याद रखेगा। ये सिंपल लॉजिक है। अगर तेरी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व है, अगर तेरी इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा है, पॉसिबल है। ह्यूमन ब्रेन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। बट इन दी जनरल सिनेरियो बिना नोट्स के काम नहीं चलता है। तू ये सोच, अभी तू अप्रैल में स्टार्ट करेगा, एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट से, ये 2026 चल रहा है। तेरा एग्जाम होगा 2028 में, वहां पे तू ऐड कर रहा होगा केमिस्ट्री के किसी कॉन्सेप्ट से लाइक बायोमोलिक्यूल्स। इसको कैसे याद रखेगा? सेम एनर्जी कैसे लाएगा? सेम मेमोरी रिट्रीवल कैसे करेगा? सब भूल जाएगा भाई। इसीलिए नोट्स की जरूरत होती है। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर। इवन जो बच्चे 2027 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तुम 2027 अगले साल जनवरी में एग्जाम दोगे। आज तुम्हें जो पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तुम्हें नहीं याद रहेगा। और तुम बनाते भी हो नोट्स ना तो वर्ल्ड के सबसे बेकार लेवल के नोट्स बनाते हो, क्योंकि तुम्हें गाइडेंस नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे सारी पूरी वीडियो से, सारी चीज़ों से। सबसे पहले हम कमेंट में लिखेंगे हमारे खुद के रियलाइजेशन के लिए नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। जब तक तुम्हें खुद मानोगे नहीं कि नोट्स इंपॉर्टेंट है तब तक बनाओगे नहीं, तब तक सीरियसनेस से नहीं बनाओगे, तब तक सिर्फ लेना देना ही करते रहोगे नोट्स का। और मैं खुद बहुत बार तुम्हें नोट्स देता हूँ, बट आज मैं खुद से क्लेम करता हूँ खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेटर होते हैं। वो तो जब तुम बिल्कुल लास्ट मिनट पे आते हो, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो भाई एज अ मेंटर, एज अ बड़ा भाई, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन हो वो तुम्हें दूंगा, मेरे पास जो नोट्स होंगे वो तुम्हें दूंगा। बट खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं होता। कमेंट सेक्शन में लिख जाना चाहिए। इसमें तो ये भी नहीं कह रहा तुम्हारी मर्जी है, हर बच्चा जो वीडियो देखेगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा नोट्स आर इंपॉर्टेंट। और इसकी एक नोट बना के ना अपने स्टडी डेस्क के आगे भी लिख ले भाई कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शेल वी मेक नोट्स और नॉट, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि डोंट मेक नोट्स किसके लिए है। सीधी सिंपल एक्सरसाइज कर लेना, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। अगर आप 10th क्लास से जस्ट आए हैं तो आप बस एक पेपर लेके क्लास 10 के सारे फॉर्मूला नोट कर देना, सारे। अगर नोट नहीं कर पाओ तो मतलब आपकी मेमोराइजेशन इतनी सॉलिड नहीं है, आप जेईई में तो बिल्कुल
भी नहीं कर पाओगे। आपको रिवीजन की नीड नहीं पड़ती। आपने बिना नोट्स बनाए 250-300 मार्क्स के आसपास चेस किए हैं तो ही नोट्स मत बनाना, क्योंकि उसके अलावा हर कोई नोट्स बनाता है। एंड ये मैंने अपने 10 से ज़्यादा IIT फ्रेंड्स से पूछा है। मतलब हो सकता है कि मैंने नोट्स बनाए, भाई मेरा इंटेलेक्ट कम हो, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। सारे IIT मेरे दोस्तों ने बोला है कि हमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। जितनी भी टॉप कोचिंग है, जितने भी टॉप टीचर्स है, मैंने आज तक किसी टीचर को नहीं सुना कि नोट्स मत बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली मेमोरी रिट्रीवल करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा रिवीजन। आप सोचो कि आपने अप्रैल में कोई एक चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर को आपको रिविजिट करना है जून में, क्योंकि रिवीजन करना है, इसका टेस्ट आ गया। अरे कैसे याद रखोगे? क्या फिर से लेक्चर देखोगे, फिर से 8 घंटे का वन शॉट देखोगे? फिर तो वन शॉट ही खेलते रहोगे। नोट्स इतना अच्छा रिसोर्स है, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, आपको तुरंत रिट्रीवल हो जाता है कि आपके चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, जब वो नोट्स में क्लियरली वेल डिफाइंड तरीके से लिखा होता है। तो प्लीज़ इस मिथ से बाहर आओ कि नोट्स नहीं बनाने। किसको नहीं बनाने बता दिए। और ये हो सकता है कि बहुत लोगों का अप्रोच ये होता है कि वो इसलिए नोट्स नहीं बनाओ बोलते हैं बिकॉज एज एन IITian वो समझते हैं कि आप ऐसे नोट्स बना रहे हो जिसमें आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि टीचर की बातों को उतार लूँ मैं कॉपी के अंदर। तो इसलिए कुछ लोग नोट्स के अगेंस्ट रहते हैं, बट वैसा नहीं होता। आपको चीज़ें समझनी होती हैं, आपको रनिंग नोट्स बनाने होते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक्स वाइल मेकिंग नोट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम पे भी मैं ये मानता हूँ, अगर 10 बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसमें से 7 से 8 तो नोट्स बना ही रहे होंगे, बट उनके नोट्स किसी काम के नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रेड्स होते हैं इस पे आते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ बैड नोट्स क्या होते हैं। बैड नोट्स होते हैं एक तो जिनमें गैप्स होते हैं, मतलब मैंने कुछ चीज़ें लिखी फिर मेरे से मिस हो गई, मैंने खाली छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ चीज़ें लिखी फिर मिस हो गई, फिर मैंने कुछ चीज़ें गलत लिख दी। ऐसे गैप नोट्स मत बनाओ यार, ये नोट्स आपके किसी काम के नहीं होंगे। कंफ्यूजिंग नोट्स, कि टीचर ने तो सही पढ़ाया, टीचर ने तो सही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, टीचर ने तो गॉस लॉ बिल्कुल सही बताया, हमने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिख लिया, हमने जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख लिया। ऐसे कंफ्यूजिंग नोट्स आपकी प्रिपरेशन को और ख़राब करेंगे। तीसरे, ओनली थ्योरी नोट्स। किसके बच्चे के कोचिंग में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन एप्लीकेशन नहीं होता? किसी के नहीं होता। किसी भी आप टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, आपको नोट्स में सिर्फ थ्योरी नहीं बनानी। ऐसे नोट्स नहीं होने चाहिए आपके कि सिर्फ थ्योरी है उसमें। ये बैड नोट्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे नोट्स आपके हैं तो इससे बढ़िया है तो मत बनाओ। यूजलेस नोट्स हैं ये, यूजलेस नोट्स। तो क्या मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी है? पहली मिस्टेक है मल्टीपल कलर पेन। प्लीज़ मेरी गुजारिश है, मेरी बहनों से तो सबसे ज़्यादा गुजारिश है, प्लीज़ मल्टी कलर नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। आपको IIT में सिलेक्शन आपके अच्छे नोट्स से नहीं मिलने वाला, आपको IIT में सिलेक्शन मिलने वाला है आपके अच्छे कॉन्सेप्ट से। प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्या करते हो, आप 3 डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करते हो, 4 डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करते हो। जेई की क्लास इतनी फास्ट चल रही होती है, इतनी चीज़ें कर रही होती है, आप ब्लैक से हेडलाइन लिख रहे हो, फिर आप रेड से कुछ बॉक्सिंग कर रहे हो, उसके अंदर कुछ और फॉर्मूला लिख रहे हो, आपका पूरा ध्यान नोट्स बनाने में चला जाता है। अरे मेरे भाई, नोट्स क्लास में पैसिवली बनते हैं, एक्टिवली नहीं। और इतना ज़्यादा अगर फ्रिक्शन बना लोगे नोट्स को बनाने का, तो आप क्या राइटिंग कॉम्पिटिशन में हो, आप क्या बेस्ट नोट्स कॉम्पिटिशन में हो? ऐसा नहीं करना। मल्टीपल कलर पेन नहीं यूज़ करने। दूसरी चीज़, नोट्स शुडंट बी मेड एक्टिवली। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि ये क्या बोल रहे हैं भैया, बट नोट्स एक्टिवली नहीं बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप जब आगे हम लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। मैंने एक वन शॉट खोल लिया, उससे मैं नोट्स बना के दिखाऊंगा, बट आपको मैं अभी के लिए बता दूं, हम क्लास को एक्टिवली कंज्यूम कर रहे होते हैं और नोट्स को पैसिवली नोट डाउन कर रहे होते हैं। हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा होता है, क्लास को कंज्यूम कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरा दिमाग ले रहा होता है और मेरा दिमाग प्रोसेस करके बोल रहा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपका हाथ जॉट डाउन कर रहा होता है। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ गुड नोट। आपको इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करनी है और आपको फॉर्मूला जॉट डाउन करने हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। नॉट एडिंग क्वेश्चंस टू नोट्स, ये भी लोग बहुत करते हैं कि क्वेश्चंस को नोट्स में ऐड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टीचर पढ़ा रहा है, उसने क्वेश्चन लिखा, आप सीधे ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो नोट्स में।
अरे तुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे आता था या क्वेश्चन नहीं आता था? तू नोट्स को रिविजिट करके, तेरे पास क्वेश्चन तो है नहीं। फिर ऐसे नोट्स के रिविजिट में आपका क्या होता है कि जैसे ये सारी थ्योरी है, ये फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, ये सारी थ्योरी है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, आप ये पढ़ते जा रहे हो, इसमें आपको चला अरे कौन सा क्वेश्चन, ये क्या सॉल्व किया, अरे चलो हटाओ, इसको आपने स्किप कर दिया। फिर आप ये सब पढ़ते रहे, इसके स्किप। आपने नोट्स में जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो रहा था, जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा था, उसका ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। इसलिए आपको विद क्वेश्चन नोट्स में लिखना है, तभी तो जब रिवीजन होगा ना, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया कि सर ने मुझे क्या बताया था, मैम ने मुझे क्या बताया था, फिर आपने क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया। नोट्स को मल्टीपल नोटबुक्स में रखना। हम बच्चे हैं यार, हमसे चीज़ें खो जाती हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारी ना बहुत फिक्स्ड नोटबुक्स होनी चाहिए। मतलब आपकी जो नोट्स हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ फेयर नोट्स हैं अपनी हिंदी भाषा में, उसके लिए क्लास 11 फिजिक्स के लिए सिर्फ एक नोटबुक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भर गई तो 2। क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए एक होनी चाहिए, मैथ्स के लिए एक होनी चाहिए, क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए एक होनी चाहिए, मैथ्स केमिस्ट्री में चाहो तो फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डिवाइड कर सकते हो, बट इतनी लिमिटेड किताबें होनी चाहिए, नोटबुक्स होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि एक ही नोटबुक है जिसमें पीसीएम चल रहा है, ये 3 चैप्टर बाद खत्म हो गई, फिर आपने 3 चैप्टर के लिए अलग नोटबुक कर ली, एक नोटबुक आपने छोटी ले ली तो उसमें एक चैप्टर मुश्किल से हुआ, कहाँ खो गया। तो तू एक चीज को सोच, अगर तेरी एक नोटबुक खो गई जिसमें मान के चलते हैं तेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, से रोटेशन, तो ये मत सोचना एक नोटबुक खोई है, तुमने लगभग 5 से 6 दिन की पढ़ाई खो दी। 5 से 6 दिन की पढ़ाई खो दी एक नोटबुक के चक्कर में, वो आप समझते नहीं हो। तो ये नोटबुक की मिस्टेक नहीं करनी है आपको, नोट्स की मिस्टेक नहीं करनी है। इतना डिटेल में कोई नोट्स नहीं बनाता है, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें। ये लेक्चर 9 है, आप पिछले 8 लेक्चर देखें, जो 2027 वाले बच्चे भी देखें, 28 वाले बच्चे भी देखें। मेरा एम यही है, मैंने ये समझ लिया है कि मैं सिर्फ वो बातें करूंगा जिससे सिलेक्शन हो। तो बातें ठीक भी लग रही है तो सब्सक्राइब करो और हाइप करो वीडियो को, ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन आए कि हम ऐसे ही तुम्हारे लिए क्वालिटी कंटेंट बनाते रहें। आगे बढ़ते हैं, लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, इस पे हम आएंगे, हम ये बताएंगे कि लाइव एग्जांपल में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और फिर मैं ना तुम्हें कुछ टेम्पलेट्स दूंगा, कुछ गाइडेंस दूंगा कि नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। मैंने एक लाइव एग्जांपल के लिए कुछ नहीं किया है, एक ना ये लेक्चर खोल दिया है एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, और यहाँ पे हमने एक नोट्स के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट आपके सामने, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। मैंने ऑलरेडी स्पीड बढ़ा रखी है, मैं एज अ जेई एस्पिरेंट नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर के छोटे से पार्ट से। 5 मिनट का मुश्किल से पार्ट अपन लेंगे और समझेंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन सर अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान लगाऊं तो मैं केमिकल क्लासिफिकेशन भी मैटर कर सकता हूं। केमिकली मैटर से कैसे सेग्रीगेट करते हैं, फिजिकली समझ आता है सर, वो हवा जाता है कुछ सब हो गया ये सर ऐसे बह रहा है सर, ये लिक्विड हो गया, ये काफी ठोस है सर, ये सॉलिड हो गया। जब कहने का मतलब ये हुआ सर मैं फिजिकली देखकर कुछ अंदाजा लगा सकता हूं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़े तगड़े हैं, सॉलिड सर, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैटर्न ठीक दिखा है सर, ये क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लगा और मैंने मैटर को क्लासिफाई किया। बट सर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लेकर या केमिकल क्लासिफिकेशन को लेकर भी हमें मैटर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का ये है कि मैटर को 2 चीजों में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। यानी अगर आप 2 तरह से डिफाइन करें तो आपके पास मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होंगे, एक एलिमेंट होगा और साथ ही साथ एक हमारा कंपाउंड होगा। यानी अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट भी मेरा प्योर होता है और कंपाउंड भी मेरा प्योर होता है, यानी ये दोनों ही मेरे प्योर सब्सटेंसेस हैं। हाँ, अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर 2 तरह के हो सकते हैं सर, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। और मुझे इन चारों के बारे में बहुत डिटेल में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यही जिस तरह से 2025 में सवाल पूछा पूरी हुई है, वो 2026 में आपसे उसी तरह का कोई हल्का सा सवाल बना लेगा जो 2 घंटे तक। यहां पे समझ आ गया, सबको समझ में आया? चलिए सर फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जरा प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर लें कि प्योर सब्सटेंस होते क्या। सर ये तो ठीक है कि प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या? सर प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही तरह का सब्सटेंस हो, वो प्योर, उसमें दुनिया भर की गंदगी ना पड़ी हो। अगर उसके अंदर कुछ और भी पड़ा हुआ है तो दैट विल नॉट बी प्योर, उसे प्योर नहीं माना जाएगा, फिर वो मिक्सचर की कैटेगरी में चला जाएगा। और वो मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस हो सकता है, दैट डिपेंड करता है। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि सर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। आप प्योर सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्लियर है? यानी कि बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग का इशू हो सकता है, बट तुम समझ लोगे क्रक्स निकालना है। ब्रेक नहीं किया जा सकता होगा किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू, और इसके 2 तरह के प्रकार माने जाएंगे, जिसमें एक हमारा एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। यानी मैं सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस को डिफाइन करूंगा, एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट्स करते हैं। क्या होता है? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं खुद ये 3 ही तो चीजें हमें बताई सर ने, अब एलिमेंट्स को समझ लेते हैं।
से बात खत्म हो जाएगी। तो एलिमेंट के बारे में सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है कि ऐसा कोई भी कोर्स सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का एटम हो, एक ही तरह का एटम, एक एटम में एक ही तरह का एटम हो, उस एलिमेंट का है। यानी एक ऐसा प्योर सब्सटेंस एक ही तरह का एलिमेंट होता है, एक ही तरह का एटम होता है, उसे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि एग्जांपल के टाइप ऑफ एटम, आयरन एक ही है, सोडियम एक ही है, सीजियम एक ही है, मैग्नीशियम। सर O2 कैसे? अब एग्जांपल भी लिख लूंगा। O2 भी तो है ना, भले मैं दो जोड़ा हूं, लेकिन क्योंकि एक ही तरह का एटम है इसलिए O2 भी हमारा एक एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे P4 O3 सर ये सब हमारे एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये कहना ठीक है कि एलिमेंट में हमेशा एक ही एटम होता है? एक ही एटम नहीं होता, एक तरीके का एलिमेंट में एक ही तरह का एटम होता है। इंपॉर्टेंट। अब वो एक ही तरह का एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच कितने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर ये एलिमेंट है तो फिर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स होते हैं। बात खत्म हो गई। यानी सिंपल है। एटम जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। इसको अंडरलाइन करेंगे। यानी वो भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ऐसा आदमी, जैसे कि कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, a pure substance containing more than one kind of element which combine कंपाउंड क्या होता है? यानी प्योर तो है एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और एक प्योर सब्सटेंस तैयार करते हैं जिसको हम कंपाउंड More than क्लियर है? जैसे H2O one type of element, ये इसका क्रक्स है। इन अ फिक्स्ड मास रेशियो, ये जरूरी है समझना, ये मैं लिखूंगा और इसको ना अंडरलाइन भी करूंगा। बहुत सारा उम्मीद कर रहा हूं मैं कि वो कंपाउंड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से ये सेपरेट हो सकते हैं, ये डिफरेंट है। They can be separated into simple substances by chemical method। सर आप जो है इनको कंपाउंड को उसके constituent एलिमेंट्स में अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से। आप फिजिकल मेथड से ये काम नहीं कर सकते। ये लिखूंगा मैं केमिकल मेथड ओनली। यानी कि जिस कंपाउंड का आप बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से। यानी केमिकल मेथड ठीक है, आप कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अच्छी बात क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा। तीसरा पॉइंट ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी वो बिल्कुल अलग। जैसे सर H2O की अगर आप बात करें तो नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर जब नोटबुक में लिखोगे ना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे तो तब भी दिक्कत हो रही है, बोर्ड पे लिखना है, आजू बाजू देखना पड़ रहा है। एग्जांपल लिखूंगा H2O HCl, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, यानी दो एलिमेंट्स का, दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने से एक कंपाउंड तैयार होता है जिसकी अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। मेरी बात समझ में? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है। जिस तरह से 2025 में सवाल आया था उसी तरह से कंपाउंड्स की और एक खूबसूरत सवाल बना सकता है। ये सवाल आ गया। अब मैं ना पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं WF लिख लेता हूँ, इज आर कैरेक्टरिस्टिक, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ऑफ अ कंपाउंड, सिंपल। सॉरी ये गलती से हो गया, चलो समझ गए होगे। तो ये तुमने लाइव एग्जांपल देखा कि कैसे नोट्स निकाले जाते हैं। अब ये चीज़ों पे मत फालतू में दिमाग मारने लगना, भैया कितनी गंदी राइटिंग लिखी बोली, मैं बोर्ड पे लिख रहा था, उसमें भी बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम जब नोटबुक पे लिखोगे, और सच्ची बता रहा हूँ, राइटिंग डजेंट मैटर, दिस इज योर पर्सनल नोट। इसको 100 रुपये में बेचना थोड़ी है भाई, ये तुम्हारे पर्सनल नोट हैं, तुम्हें समझ में आ जाए वैसे लिख लो, सीधी सिंपल बात है, ठीक है। प्लस आपको टीचर तो PPT बना के लाया है, आपको शॉर्ट टाइप में लिखना है। जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक को मुझे पता है CHAR लिखूंगा तो चल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग को WOF लिख दूंगा तो क्या चला जाएगा मेरा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो कि कैसे टेम्पलेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, तो जनरली ना आप देखोगे तो डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख ली। देन डेफिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ बॉक्सिंग या अंडरलाइनिंग होनी चाहिए। कोर चीज़, जैसे मैंने एलिमेंट को बॉक्स सेट किया था, मैंने कंपाउंड को बॉक्स किया था, फिर मैंने अगर सर ने कुछ एक्सेप्शन बताया तो मैं उससे एरो निकाल के स्टार बबल में एक्सेप्शंस लिखता हूँ, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी डिफरेंट है। या फिर दूसरा जो एक्सेप्शन उन्होंने निकाला था वो बहुत सही लगा था, दैट इज मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, O2 इज ऑल्सो एलिमेंट, मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, तो इसको मैं बॉक्स करूंगा। फिर क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन से पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा एंड क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा विद ऑप्शन A B C D और सही ऑप्शन मार्क करके फिर लाइन कर दूंगा। तो मैंने नोट्स को क्वेश्चन से सेपरेट भी कर लिया ताकि जब मैं इससे शॉर्ट नोट्स निकालूंगा तब भी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे आपको नोट्स बनाने, बहुत रनिंग में बनाने हैं, बहुत शॉर्ट में लिखने हैं। जैसे मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम कैर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ है तो प्रॉप लिख सकते हैं, टीचर डेफिनेशन लिख रहा है मैं तो सिर्फ पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, प्योर होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मुझे तो बस इसमें लिखना है, मुझे कौन सा इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन बोर्ड में लिख के आनी है, ठीक है। तो आपके ऐसे नोट्स बनने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी हम कवर नहीं कर सकते, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है।
टाइप्स ऑफ नोट्स अगले लेक्चर का पार्ट है। अभी इस चीज को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स की सारी प्रॉब्लम आपकी एंड हो गई होंगी, अब सिर्फ नोट्स बनाना रह गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एज आई ऑलवेज से।